गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू छोटों को ढेर सारा प्यार, बड़ों को प्यारी पौना जी। गाइस, आज है 3 नवंबर। आज मेरे भतीजे का यानी कि हमारे सूजी का बर्थडे है, तो मैं चाहती हूँ कि आप सब उसको ढेर सारी विशेस भेजिए। और मैंने भी वहाँ जाना है और जाने की पूरी कोशिश भी है। जाएँगे, अगर जा सके तो ज़रूर जाएँगे फॉर श्योर। तो अभी फटाफट मैंने काम निपटा लिया सारा, इसी चक्कर में कि जल्दी-जल्दी जाके जल्दी-जल्दी आएँ और बच्चों के आने से पहले पहुँचे। तो गाइस, मैंने ना आज और भी बहुत काम करने हैं, लाइक आरव का पूरा सिलेबस और पूरा डेट शीट एक पेपर पे उतार के किचन में चिपकाना है। और जो मेरे ट्यूशन के स्टूडेंट्स हैं, उनका भी पूरा सिलेबस और पूरी डेट शीट लेकर किचन में चिपकाना है। आपको मैं बताती हूँ ना, क्योंकि इतने बच्चों में याद नहीं रहता कि किसका एग्ज़ाम कब है, और मेरे बच्चे तो इतने इंटेलिजेंट हैं ट्यूशन वाले कि उनको भी याद नहीं रहता कि उनका एग्ज़ाम कब है। तो ये मेरी ड्यूटी है याद रखने की कि भैया क्या सिलेबस आ रहा है, क्या हो गया और क्या नहीं हुआ। और कई बच्चे तो ऐसे हैं कि पेरेंट्स को भी नहीं याद होता कि भैया बच्चों का एग्ज़ाम कब है। तो ये मेरी ड्यूटी डबल हो जाती है ध्यान रखने की कि कुछ गड़बड़ ना हो, जिसका जो एग्ज़ाम है उसको वही तरीके से तैयारी हो। तो अभी काम फटाफट मैंने ख़त्म कर लिया, सारा काम ख़त्म कर लिया। तो अभी फटाफट मैं लगती हूँ डेट शीट और सिलेबस नोट डाउन करने में। और एक चीज़ मैं आपको दिखाऊँ, ब्रूनो तो जो करता है ये जान मेरी खाता है, वो तो खाता ही है, आपको पता ही है। कितना तंग करता है या नहीं करता। मैं आपको हमारी चिंचड़ी है ना, उसके कारनामे दिखाती हूँ कि आज उसने पिंजरे में क्या हालत करके रखी है। डेली 1 दिन छोड़ के उसका पिंजरा साफ़ होता है और उसका हाल देखो ज़रा। उससे पहले आप इस शैतान को देख लो, लाल कारपेट पे व्हाइट ब्रूनो कितना सुंदर लग रहा है ना? रेड कारपेट पे हमारा व्हाइट गोरी बिल्ली, ओए गोरी बिल्ली, सुनेगा नहीं, फुल इग्नोर। गाइस, ये देखिए, आप इसका पिंजरा देखिए पहले, इसने कितना गंद मचाया, ऐसा लग रहा है जैसे पता नहीं कितने महीनों से साफ नहीं किया हुआ। और ये देखो आ गया ब्रूनो कि मैं इसका व्लॉग बना रही हूँ। ब्रूनो, मैं चिड़िया का व्लॉग बना रही हूँ, देख तू भी आ जा। देखिए गाइस, कितनी जल्दी आया देखने की मैं क्या कर रही हूँ चिड़िया के पास आके। तो इसने इतना गंद मचा रखा है, पिंजरा पूरा गंदा हुआ पड़ा है। और ये क्या करती है, यहाँ से दाने उठाकर सारे नीचे बिखेर देती है ट्रे में। देखो आप, मैं दिखाऊँ ट्रे में इसने कितने दाने गिरा रखे हैं। देखो ये पूरी ट्रे में अभी साफ़ करूँगी, और ये परसों साफ़ किया मैंने और आज ये हाल देखो इसका। तो ये दोनों के दोनों ना बड़ा जान खाते हैं मेरी। तो चलिए अब करते हैं इसकी ट्रे की पूरी सफाई और नीट एंड क्लीन करते हैं इसका पिंजरा। गाइस, ये देखिए, चिड़िया का जो पिंजरा है बिल्कुल साफ़ कर दिया मैंने, और ट्रे भी जितनी साफ़ हो सकती थी कर दी है, पानी वानी बदल दिया, दाना भर दिया। और ये देखो अभी खिलारा मचाने के लिए वापस नीचे उतरेगी। और ट्रे पे भी सारे जो बाल थे वो सब हो गए हैं, ये नहीं निकल रहे, जो छोटे मोटे रह गए हैं। तो चलिए इसका काम हो गया। और ये अपना कहाँ आवारागर्दी कर रहा हो, अंदर चलो लल्लू। ये देखो, देख रहे हो, खाने पीने की कोई होश नहीं है इसको। इस आरव के लिए तो मैंने न्यूट्रिस पुलाव बना दिए थे, और मैं अपने लिए बना रही हूँ पोहा। मैंने प्याज, टमाटर और शिमला मिर्च डाली है और नमक और हल्दी डाल दिया। और पोहा बस धोकर पानी से निकालते ही डाल दो, इसको भिगाना नहीं होता, वरना फिर लेस लिसा सा बन जाता है। और रात के लिए ना घमासान यूज हो रहा था, काले छोले नई चापे, मैं दोनों में से कुछ नहीं बना रही है। देखिए मैंने साग ले लिया है, साग पालक बाथू सब मिक्स करा लिया है। तो बस अब मैं ये बनाऊंगी रात को साग, दैट्स इट। ये देखिए, ये बड़ा कलरफुल और टेस्टी लगता है ना। थोड़ा सा नींबू और डाल दूंगी इसमें, तो ये बहुत यमी हो जाएगा। तो चलिए मैं खाती हूँ फटाफट पोहा और बनाते हैं फिर एग्जाम्स की लिस्ट। गाइज, मैं अपने ब्रदर के घर नहीं जा पाई, एक्चुअली हॉस्पिटल भी जाना था, और दोनों में से एक ही जगह जा सकती थी, या इधर या उधर। तो मैं पार्टीज़, मैरिजेस वगैरह एक बार को छोड़ सकती हूँ, लेकिन ऐसे हॉस्पिटल या किसी का कोई प्रॉब्लम हो तो मैं नहीं छोड़ सकती। और अभी मैं रात को भी जाऊँगी मेरे हस्बैंड के साथ, क्योंकि वो रात तक ही आएंगे। तो मेरी मदर इन लॉ भी होकर आई हैं और मुझे भी जाना था, तो मैं नहीं जा पाई ब्रदर के यहाँ। तो मैंने साग ले लिया था, ट्यूशन भी थोड़ी डिले कर दी थी, लेकिन अब दोबारा से कॉल करके बुला लिया कि चलो टाइम पे ही आ जाओ। और मैं जस्ट अभी घर पहुँची हूँ, बच्चों के आने का टाइम हो गया। तो अभी जब तक बच्चे नहीं आए, मैं तब तक ये धो के रख दूँ और इसको सीटी बजवा लूँ। और बुआ जी का रूम शिफ्ट हो गया है, ब्लड अभी भी चढ़ रहा है उनको, तो रात को पता चलेगा कि उनकी रिपोर्ट जो आएंगी उसमें कितनी प्रोग्रेस हुई है और कब तक डिस्चार्ज होता है या क्या होता है, कुछ नहीं पता अभी। तो चलिए हम लोग उनको देख ही रहे हैं, फैमिली बहुत अच्छे से केयर कर रही है, नो डाउट। पैसे की कोई परवाह नहीं की जा रही, ध्यान बहुत अच्छे से रख रहे हैं, तो गॉड ब्लेस देम। बहुत अच्छी फैमिली है हमारी बुआ जी की। तो अब हम लगते हैं अपने काम में, और बाकी भगवान बैठा हुआ है। It's hard to breathe, but that's alright. Hush. वेलकम बैक गाइज, अभी मैं पढ़ा के फ्री हुई हूँ, और ट्यूशन भी हमने स्टार्ट कर दी थी अपने टाइम से, और लेट हो गए काफ़ी। और आज इतना माइंड डिस्ट्रैक्ट हुआ है ना, आज इतना परेशान हुए, कभी कोई फ़ोन कभी कोई फ़ोन। एक्चुअली मेरी दीदी हैं, उनके भी हस्बैंड हॉस्पिटलाइज हो गए हैं मैक्स में। परसों मैं उनसे मिली हूँ, बहुत अच्छे से बात की, मिले हैं। और अभी पता चला कि रात को उनको हार्ट अटैक आया था और स्टंट डले हैं। तो मतलब आज की डेट में इंसान को कुछ पता नहीं चलता, और ज़्यादा उम्र भी नहीं है उनकी, 40s 50s में होंगे आई थिंक, ज़्यादा एजेड नहीं है। तो मतलब आज की डेट में कब कहाँ पे क्या हो जाए कुछ समझ में नहीं आता, और दिमाग इतना परेशान हुआ पड़ा है कि मैं आपको बता नहीं सकती। तो चलिए अभी बच्चे गए हैं, तो मैं फटाफट रूम वगैरह समेटती हूँ, और अभी मैं जाऊंगी अपने हस्बैंड के साथ दोबारा हॉस्पिटल बुआ का पता करने, और क्या उनकी रिपोर्ट आती है और क्या प्रोग्रेस है वो देखते हैं। तो
बस फिंगर क्रॉस है कि सब ठीक होके अपने-अपने घर आ जाएँ। यार ये पता नहीं क्या साड़-सती चल रही है फैमिली के अंदर कि कभी कोई हॉस्पिटल तो कभी कोई हॉस्पिटल। फिंगर क्रॉस, ऑल इज़ वेल, होप फॉर द वेल। अभी शनि मंदिर होकर आई हूँ तेल चढ़ाकर और साग मैं फटाफट बनाकर गई थी। जो बना जैसे बना समझ ही नहीं आया क्या किया है और अब बहुत ज़ोरों की भूख लग रही है क्योंकि दोपहर के लंच के बाद से अभी कुछ नहीं खाया हुआ। तो फटाफट मैं अपने लिए 2 रोटी बनाती हूँ और उबला हुआ साग मतलब नमक और हल्दी वाला। ब्रूनो कुछ लेके भागा, ब्रूनो कुछ लेके भागा देखो। नमक और हल्दी का तड़का लगाया है खाली जीरा डाल के और बाकियों के लिए जो प्रॉपर बनाती हूँ मैं अदरक लहसुन का पेस्ट वो डाल के बनाई है। देखो ये थाली लेके भागा है खाने के लिए, पता नहीं कैमरे में वाइट वाइट क्या आता है। तो बनाती हूँ रोटी और खाती हूँ खाना बिकॉज आई एम सो हंग्री, एंग्री नहीं हंग्री। गाइस ये देखिए जो साग बन गया था कितना धुआं निकल रहा है, मैंने सबको खाना दे दिया। तो देखो जरा मैसेज आने शुरू। और मैंने ना अपने लिए साग बिना तड़के का सिर्फ नमक और हल्दी का तड़का, ये देखो ये मैंने अपने लिए अलग निकाल के रखा है। तो यही खाना मुझे खाना है। और ये रही मेरी 2 रोटी और इधर मैंने रखी है चाय क्योंकि बहुत ज़ोरों की सर में दर्द हो रहा है। तो फटाफट चाय के साथ खाना खाते हैं और फिर 10 मिनट बैठते हैं आराम से और फिर रसोई समेटते हैं। ये देखिए बाकी रसोई समेटी पड़ी है पूरी। गाइस फाइनली खाना वाना मैंने भी खा लिया, सबको खिला भी दिया और अब ब्लॉग को एंड करने का टाइम। और मैं बाहर इसलिए आई हूँ क्योंकि अंदर बिल्कुल अंधेरा है, लाइटें बंद है, टीवी चल रहा है, तो ब्लॉग एंड नहीं हो पाएगा। इसलिए अब मैं ब्लॉग को एंड कर रही हूँ। और वो जो मैंने आपको बताया था कि मेरा चैनल फ्रीज हो गया, वो एक्चुअल में फ्रीज हो गया है। जो वीडियोस पे स्ट्राइक आई थी उसको मैंने डिलीट कर दिया, तो वो डिलीट करने की वजह से, वीडियोस डिलीट करने की वजह से जो मेरा यूट्यूब चैनल है वो फ्रीज हो गया। तो अब प्रॉब्लम पता चल गई, अब हम इसका सॉल्यूशन ढूंढने में लग जाएंगे। और आपको पता है मैं बहुत ज़िद्दी हूँ, इतनी जल्दी किसी चीज़ से लेट डाउन नहीं होती और हार नहीं मानती। तो अब मुझे पता चल गया कि प्रॉब्लम क्या है, तो उसका सॉल्यूशन मैं ज़रूर ढूंढूंगी। लेकिन मेरी वीडियोस बनती रहेंगी, कंसिस्टेंसी बनी रहेगी, चाहे 1 व्यूज़ या 2 व्यूज़ या 3 व्यूज़ आएँ तब भी बनाती रहूँगी मैं चैनल्स, अपने ब्लॉग्स वगैरह सब कुछ जो भी है। तो जब जाके ये अनफ्रीज़ होगा, जो इसका एक पॉइंट है, और जब ये अनफ्रीज़ होगा तो वापस से मेरे व्यूज़ बढ़ जाएंगे, ये मुझे बताया गया। आई डोंट नो कैसे। तो चलिए होप फॉर द बेस्ट, फिंगर क्रॉस। ये अप एंड डाउन चलते रहते हैं। तो अभी हम ध्यान देंगे अपने काम पे, अपने घर पे, ब्लॉग्स बनाते रहेंगे। और कल आरव ने मुझे बोला कि वो मेरे लिए लंच बनाएगा, तो मतलब कल वो मेरे लिए खाना बनाएगा। तो चलो देखते हैं क्या बनाएगा। तो कल का ब्लॉग मिस मत कीजिएगा। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दीजिए और बने रहिए हमारे साथ। ठंड काफ़ी कम है इसलिए हाई नेक्स की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। तो मिलती हूँ कल। गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।